गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव। तो कल मैंने आपको कुछ वाक्य बना के बताए थे जिनको हमको एक्टिव से पैसिव बनाना था। तो आज हम देखते हैं कि मॉडल्स वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। जिन सेंटेंस के अंदर मॉडल्स का यूज होता है उन सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे बना। तो आज हम देख रहे हैं कि मॉडल्स वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं। उसमें देखो, इसके दो सूत्र आपको याद रखने हैं, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो अगर आपके एक्टिव के सेंटेंस, यहाँ एक्टिव के सेंटेंस की बात हो रही है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में अगर आपके इस पैटर्न में है, इस स्ट्रक्चर में है, इसमें पहले आपके आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल का यूज होता है, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। मॉडल को आप लोग जानते ही हो। मॉडल्स में आपके ये सारे मॉडल हैं, कैन हो गया, मे, कुड, मस्ट, शुड, वुड, या आपका विल, सेल, ये सारे आपके माइट वगैरह सारे मॉडल ही है। तो अगर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में आपके सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में आपको मॉडल दिया हुआ है और मॉडल के बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और फिर ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, तो जब हम उसका पैसिव बनाएंगे तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे वो देखो। अगर ऐसे दिया हुआ है उसका पैसिव बनाओगे आप, तो सबसे पहले वही तरीका वही है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा यहाँ पर। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको मॉडल का यूज करना है। मॉडल आपकी जो भी है, कैन में कुछ मुश्त वगैरह, स्माइट वगैरह, वो यहाँ पर आ जाएगा। और मॉडल के बाद में आपको बी का यूज करना है, BE लगाना है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई सब्जेक्ट। सिंपल सा सूत्र है, फॉर्मूला है। बस खाली आपको ध्यान रखना है कि अगर मॉडल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आपको उसके बाद उसमें भी लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से आपको एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, कई बार ये पहला हो गया। दूसरा, कई बार आपके मॉडल्स एक्टिव में इस तरह से भी आते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में मॉडल्स का यूज इस तरह से हुआ है, जैसे सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, उसके बाद में मॉडल्स दिए हुए हैं और मॉडल के बाद में हैव का यूज किया हुआ है। आपको पता है अगर मॉडल के बाद में हैव का यूज होता है, इसका मतलब आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर आपका ऑब्जेक्ट है। अगर इस स्ट्रक्चर में सेंटेंस आपका दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर आपका इस स्ट्रक्चर में है, इस पैटर्न पे है, तो आपको उसमें क्या करना है, तब आपको जब उसका पैसिव बनाओगे
उसमें उसको ऐसे करना है। सबसे पहले तरीका वही है, ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा सब्जेक्ट के स्थान। उसके बाद में वही आपको मॉडल का यूज करना है यहाँ पर। उसके बाद में फिर हैव आएगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको बीन का यूज करना है। और फिर एडजेक्टिव आपको पता है पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म का यूज कर दोगे आप। फिर बाई प्लस सब। तो ये दो सूत्र हो गए, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना सा ध्यान रखना है। अगर मॉडल दिया हुआ है सेंटेंस में और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको जब उसका पैसिव बनाओगे तो आपको मॉडल के बाद में बी का यूज़ करना है, बीई का यूज़ करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर मॉडल दिया हुआ है और मॉडल के बाद में हैव है और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपको जब उसका पैसिव बनाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, मॉडल के बाद में हैव के बाद में आपको बीन लगाना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर वही बाई प्लस सब्जेक्ट ये आएगा। तो ये दो सूत्र हो गए, दो पैटर्न हो गए आपके, इस मॉडल का यूज हम कैसे कर सकते हैं सेंटेंस। अब कुछ एग्जाम्पल देखो जिनसे हम समझ सके कि हाँ हमें इसका यूज कैसे करना है। देखो एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ मैंने एक वाक्य लिखा, सिंपल सा वाक्य है, ही कैन डू इट। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, ही कैन डू इट। आपको पता है इसमें से कौन सा फॉर्मूला का उसमें यूज हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर का इसमें यूज हो रहा है, आपको पता है। जो पहले वाला है उसका इसमें यूज हो रहा है, यानी इसमें मॉडल दिया हुआ है और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो उसका पैसिव कैसे बनेगा वो एक बार आप देखो। वही तरीका है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इट। तो पहले आपने लिखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आपको मॉडल का यूज करना है। मॉडल का यूज आपने कर दिया, इट कैन। उसके बाद में आपको बी लगाना है, तो आपने बी यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, इट कैन बी डन। फिर आपको बाई और सब्जेक्ट आपको पता है यहाँ पर क्या है, ही का क्या हो जाएगा, ही। इट कैन बी डन बाई हिम। तो ये एक तरीका है, इस तरह से आपको उसको सेंटेंस को बनाना है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस को किस तरह से बनाना है इसके अंदर। तो ये तो सिंपल सेंटेंस की बात हो गई। अब देखो, अगर आपके अब इसमें अपन कुछ सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर दोनों का यूज हुआ है, दोनों फॉर्मूले का इसमें यूज हुआ है। ऐसे कुछ सेंटेंस हम देखते हैं। कुछ वाक्य देखते हैं जिनमें मॉडल्स का यूज हुआ है, उनका एक्टिव से पैसिव हम बनाकर उनको देखते हैं कैसे बनेगा। पहला सेंटेंस है, इसमें लिखता हूँ मैं, जैसे पहला सेंटेंस है, देयर इज माई हैव written the book। एक सिंपल सा सेंटेंस है, सुरेश माइट हैव रिटन द बुक। अब देखो यहाँ, अब आपको पता लगा इसके अंदर कि किस
पैटर्न का सेंटेंस है, ये किस टाइप का सेंटेंस है। मॉडल में आपने देखा इसमें एक तो मॉडल का यूज हुआ है, माइट यहाँ पर आपका मॉडल है, उसके बाद में हैव का यूज हुआ है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसमें जो सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है उसका इसमें यूज करना है आपको। तो सुरेश माइट हैव रिटन द बुक, इसका जब आप पेश बनाओगे तो आपको उसी के पैटर्न पे चलना है आपको। सबसे पहले आपका इसमें ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो आप लिखोगे द बुक। उसके बाद मैंने कहा था आपको मॉडल का यूज करना है, मॉडल के बाद में हैव लगाना है आपको, द बुक माइट हैव, फिर आपको बीन का यूज करना है, फॉर्मूले में आपको लिखाया हुआ है बीन, फिर आपको पता है यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है, ये थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है, फिर आपको बाई लगा के आपको नाम है तो नाम में कोई चेंज आपको नहीं करना है, नाम ऐसा कैसा हो जाएगा। तो ये आपका मॉडल वाले सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन हो गया है। द बुक माइट हैव बीन रिटन बाय सुरेश। बस दो फॉर्मूले हैं सिर्फ इसके, दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर मॉडल दिया हुआ है और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है आपको, तो आपको जब उसका पैसिव बनाओगे तो आपको मॉडल के बाद में बी का यूज करना है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा पैटर्न जो है इसका वो है कि अगर मॉडल आपको दिया हुआ है और मॉडल के बाद में आपको हैव दिया हुआ है और हैव के बाद में आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो अगर ऐसा पैटर्न है तो जब उसका पैसिव आप बनाओगे तो आप को मॉडल के बाद में हैव का यूज करना है और हैव के बाद में बीन का यूज करना है और उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो एक सेंटेंस ये हो गया। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखो आप, योर टीम कैन win the match. Your team can win the match. अब देखो पहचानना है आपको किस पैटर्न का सेंटेंस है। पता इसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पर मॉडल क्या है, कैन आपको मॉडल दिया हुआ है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी फर्स्ट वाला जो पैटर्न है उसका इसमें यूज करना है आपको। तो आप देखो यहाँ पर आपको थोड़ी गलती आप ये कर सकते हो कि आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने में गलती कर सकते हो आप। तो यहाँ पर ये द मैच ऑब्जेक्ट पूरा साथ निकल जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा द मैच, फिर आपको मॉडल का यूज करना है, उसके बाद में आपको पता है बी का यूज करना है, द मैच कैन बी, फिर आपको विन की थर्ड फॉर्म वॉन, फिर आपको बाई योर टी, बाई योर टी। तो ये सेंटेंस हो गया द मैच कैन बी वॉन बाई योर टीम। और एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों में कमांड एक्टिंग का एग्जाम्पल करा रहा हूँ, दोनों सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, खाली बस ध्यान रखना है मॉडल का यूज इसमें इस प्रकार से होगा। अगला सेंटेंस है our friends may help us। एक और सेंटेंस है our friends may help us। अब आपको पहचानना है कि इसमें किस पैटर्न का यूज होगा, कौन से फॉर्मूले का इसमें यूज करना है आपको। तो आप समझ रहे हो उसके अंदर मॉडल का यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आई है, तो पहले वाला जो पैटर्न है उसका यूज करेंगे। यहाँ पर देखो आपको अस दिया हुआ है, तो अस का क्या कर दोगे वी, वी
फिर में, फिर बी में बी, फिर थर्ड फॉर्म हेल्प बाय आवर फ्रेंड्स। ये पूरा साथ रह जाएगा, ये पूरा साथ ही हेल्प आवर इसका करेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस हो गया। अब इसमें और कुछ सेंटेंस और देखते हैं। मॉडल आपका भी इम्पोर्टेंट इसमें होता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए हम और सेंटेंस देखते हैं इसके अंदर, जिनमें हम मॉडल का यूज करेंगे। कुछ सेंटेंस इसमें और देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका Ramesh will have cancelled this trip. Ramesh will have cancelled this trip. This trip. आपने देखा इस सेंटेंस के अंदर पैटर्न जो है, मॉडल है, हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी जो सेकंड वाला सूत्र है वो इसमें यूज होगा। तो आपको तरीका वही है, पहले क्या आएगा, दिस ट्रिप, दिस ट्रिप, उसके बाद वही आपको मॉडल का यूज करना है, विल हैव, दिस ट्रिप will have been cancelled, third form, by Ramesh। ये आपका एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बन गया। एक और वाक्य देखते हैं। Ram could have sent a reply। इसमें देखो आप, मॉडल इसमें could का यूज हुआ है, could के बाद में have का यूज है, और फिर send की थर्ड फॉर्म sent का इसमें यूज किया गया है। तरीका वही है। सबसे पहले क्या आएगा, ए रिप्लाई, ये दोनों साथ लिखे जाएंगे। ए रिप्लाई ऑब्जेक्ट हो गया, ए रिप्लाई, फिर मॉडल का यूज मैंने आपको कुड हैव बीन, थर्ड फॉर्म पहले से इसमें दी हुई है, सेंड बाय राम, A reply would have been sent by Ram। बहुत सिंपल से सेंटेंस है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से ये कर सकते हो आप। ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको लिखाए हैं जिनमें आपको मॉडल का यूज करना है। एक और सेंटेंस देखो, लास्ट सेंटेंस बोल देंगे, he might have
रिटर्न द बुक। ही माइट हैव रिटर्न द बुक। यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर मॉडल का और उसके बाद में हैव का यूज हुआ है, फिर रिटर्न का थर्ड फॉर्म का इसमें यूज हुआ है। उसके बाद में तो आपको तो देखना है कि पहले इसमें आएगा जो ऑब्जेक्ट है द बुक माइट हैव, द बुक माइट हैव बीन रिटर्न बाई। तो आई थिंक इतने सेंटेंस आपके लिए सफिशिएंट है कि मॉडल का यूज हमको कैसे करना है ये समझने के लिए। बस दो पैटर्न है, उनको आपको याद रखना है और उनका तरीका आपको पता है कि जब किस पैटर्न का आपको यूज करना है। ये इसके लिए आपको जो एक्टिव का सेंटेंस है उसको देखना होगा कि उसमें मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या मॉडल के बाद में हैव दिया हुआ है और अभी थर्ड फॉर्म है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंज आपको करना है। तो ये मॉडल का यूज आप समझ गए होंगे। अब हम इसकी बाद में पढ़ेंगे अगला अपना टॉपिक जो है इसमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, वो है डबल ऑब्जेक्ट होने पर। आगे आप हेडिंग डाल दो वाक्य में या सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होने पर। अगर किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट कैसे होता है अभी आपको बताते हैं। इसमें पहले इसमें एग्जांपल से समझ लो आप। जैसे इसमें तब नहीं ये आसान सा ही है, जो आपको देखना बस यही है। जैसे सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही गेव मी ए बुक। यहां आपने देखा तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है ही गेव मी ए बुक। अब आप उस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस के अंदर आपको पता लग रहा है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में आपके दो ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं। अब आपको इसमें पहचानना इसमें यह है कि इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? निर्जीव ऑब्जेक्ट। ये आपका सजीव। एक तो ये हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये दो टाइप के इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप निर्जीव सजीव से भी इसको पहचान सकते हो। अब देखो, अगर हम इसका पैसिव बनाएं, अब पहली बात तो ये है इसका पैसिव कैसे बनाए। दो इसमें ऑब्जेक्ट है, कौन से इसमें ऑब्जेक्ट इसमें यूज करिए हम, ये कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसमें दोनों ऑब्जेक्ट से आपका पैसिव बन सकता है। दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनसे आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हो। कैसे? देखो ये बात, पहले हम पैसिव बनाएंगे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे। देखो इसमें पहली बात पता लग रहा है आपको, सेंटेंस किस टेंस में है, ये गेव मी, यानी इसमें सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट का वाक्य है, ये पता लग रहा है आपको। तरीका वही है जो पहले हम जानते आए हैं, यानी आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। आई मी दिया हुआ है, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। फिर आपको देखना है सिंपल पास्ट का वाक्य है तो आपको सहायक क्रिया
वाज या वर में यूज करनी है, तो यहाँ पर आई के साथ में हम वाज का यूज करेंगे। उसके बाद में वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वाज गिवन ए बुक, आई वाज गिवन ए बुक बाई हिम। देखो इसका एक तरीका भी ये है बनाने का, ये इसका पहला तरीका है। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको बनाते हैं तो ये तरीका हो गया, आई वाज गिवन ए बुक बाई हिम। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सेकंड तरीका, अगर आपको जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इससे अगर आपको प्रश्न बनाना है तो आप क्या करोगे, तो उसका हो जाएगा ए बुक was given to me, a book was given to me by him, a book was given to me by him। यहाँ पर आप देखो, अब आपको इसका सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, इसका सूत्र आप इसको समझ सकते हो, इसको सूत्र आप खुद बना सकते हो। देखो इसमें क्या हुआ, पहले वाले में अगर हम इससे बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, आपने क्या लिखा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। उसके बाद आप देखो फिर बी की फॉर्म आ गई, वाज या वर, यानी इसमें जो भी है बी की फॉर्म, इज आर एम यहाँ पर हो सकता है, बी की फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर जो भी है, इज आर एम वाज वर वगैरह। यहाँ पर आपको वाज दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में वाज, फिर आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी हुई है। उसके बाद में आपको यहां पर ये कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया, ये आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सिंपल सा हो गया, सूत्र आपका अपने आप बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बी की फॉर्म बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका सूत्र अगर आप बनाओ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप इसमें खुद देखो। पहले इसमें क्या आया है, पहले इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो पहले इसमें आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में वही आपका वाज बी की फॉर्म आ गई यहाँ पर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस टू का इसमें आपको यूज किया आपने, फिर मी कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसका पैटर्न समझ लिया, इस पैसिव इसका बनाते कैसे हैं, तो सूत्र आप अपने आप इसका आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट अगर कोई हो उसका यूज आपको करना है। देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके सही हैं, दोनों गलत हैं, सही है। आप किसी से भी बना सकते हो, इससे भी सही बनाओगे तो भी सही है, आप इसे बनाओगे तो भी सही है, लेकिन मेरी ओपिनियन यही है, मेरी राय यही है कि ज़्यादा बेस्ट है कि आप जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पैसिव बनाएं। बाकी आपने इसे बनाया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही तरीके आपके सही है। तो ये मैंने आपको बताया आज कि मॉडल्स का यूज एक्टिव पैसिव में कैसे करते हैं, और डबल ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में दिया हुआ है एक्टिव के तो उसको पैसिव में चेंज कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और बाकी हम कल पढ़ेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि समझ में आपके इसमें आया होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।